हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे लाइफ में। आज हम लोग की जो रीडिंग है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। मेरे पास दो पाइल्स हैं। आई एम हैविंग टू पाइल्स। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, ये जो पिंक रोज़ आप देख रहे हो, एंड सेकेंड वन इज़ दिस वन, ये ग्रीन रोज़ है। ठीक है, तो ये टू पाइल्स हैं आपकी। अगर आपको लगता है कि आपको फोकस करना है तो पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, मेडिटेट करो दोनों दोनों फ्लावर्स पे, एंड जो भी फ्लावर आपको अट्रैक्ट कर रहा है गो फॉर दैट पाइल, फाइन। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर रीडिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये रोज़ चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी एंड लेट्स सी आपकी क्या रीडिंग आती है। जो भी क्वेश्चन है आपका आपके माइंड में, प्लीज़ उस पर फोकस करें, ओके, एंड वील फाइंड आउट कि आपकी रीडिंग क्या आती है। लेट्स सी क्या होने वाला है आपके साथ, क्या हुआ है आपके साथ और क्या हो रहा है आपके साथ। किन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें लाइफ में हो रही हैं एंड किस चीज़ से रिलेटेड आपकी रीडिंग है। लेट्स सी। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एनर्जी कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है मुझे रिलेशनशिप वाली। कोई लड़की रो रही है, क्यों रो रही हो भाई? ओके, अपना क्वेश्चन पूछें एंड ओके, ये पास्ट का कार्ड है। कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड, किस चीज़ को लेके? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, किस चीज़ को लेके? ओके, ये मुझे प्रेजेंट का कार्ड लग रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर फ्यूचर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, ये आपका पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का, एंड दिस इज फॉर योर फ्यूचर, और ये ओवरऑल रीडिंग की जनरल मीनिंग। नाउ आप यहाँ पे दिख रहे हो कुछ कन्फ्यूजन से, आपके पास कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ डाउट्स थे जिनमें आप फंसे हुए थे, जिनको ओवरकम करके आप आए हो इस पॉइंट पे जहाँ पे आप स्टेबल हो। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपका करियर भी हो सकता है, ये जो भी चीज़ें थी, हेल्थ हो सकती है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन थी, मे बी रिलेशनशिप जो था उसमें कन्फ्यूजन थी, पार्टनर को लेकर ही कुछ कन्फ्यूजन्स थी। स्टिल आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है। इवन अगर हम करियर की बात करें, जॉब की बात करें, उनमें भी कन्फ्यूजन्स थे, डाउट्स थे। स्टिल आपने उन चीज़ों पे काम किया है एंड अपने आप को ओवरकम करा है, ओवर स्टेबिलिटी की तरफ अपने आप को बढ़ाया है। तो यहाँ प्रेजेंट टाइम में अभी आप स्टेबल हो, एंड ये रीडिंग जहाँ तक मुझे लग रही है कि आप लोग ये पूछना चाह रहे थे कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा या नहीं चलेगा, या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मुझे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर की कार्ड है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट, एक स्टेबल, एक ऐसे पर्सन बन जाओगे, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ का जो बेस्ट टाइम होता है वो स्पेंड कर सकते हो, इंडिपेंडेंट होकर के, स्टेबल होकर के। जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी वो सब कुछ आपके पास रहेगा। ये किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है इमोशन। कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को, ठीक है, रिलेशन को, पैशन को। तो जितनी भी जो जर्नी हुई है, जो चल रही है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने डेडिकेशन, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, मे बी, या आपका जो जिस जिस भी चीज़ में आपका मन लगता था वो चीज़ें आपने करी हैं, वो चीज़ें आपने समझी हैं, उन चीज़ों पे आप आगे गए हो। तो यहाँ पे जो आपका कन्फर्मेशन बोल सकते हैं, कन्फर्मेशन कार्ड है कि हाँ, आगे भी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, आगे और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। एंड बहुत अच्छी न्यूज़ है दैट यू आर स्टेबल पर्सन,
यू विल बी हैविंग मच मोर इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस रहेगी। यहाँ पे एक लड़की को देख रहे हो, लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, बट यहाँ पे ये फ्रीली घूम रही है एक गार्डन में, ठीक है। तो इस चीज़ को ये रीडिंग ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आगे भी चीज़ें अच्छी ही होंगी, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सो कंग्रेचुलेशंस। और ये आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। तो हेल्प एज एन कनेक्टिविटी अगर हमारी बढ़ती है तो आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प ऑल ऑफ यू एंड यू विल हेल्प मी एज वेल इन रीचिंग आउट टू दोज पीपल जिनको मेरी ज़रूरत है, जिनको मेरी रीडिंग की, मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। सो या वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर, राइट। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, एवरीथिंग। एंड प्लीज़ ऐसे ही बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा लव दें, बहुत सारा लाइक दें, बहुत सारा शेयर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है एंड जिसने भी ये ग्रीन फ्लावर चूज़ किया है उन लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। सो हम लोग आज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग देख रहे हैं। तो लेट्स सी आपका जो पास्ट था वो कैसा गया, प्रेजेंट अभी कैसा चल रहा है एंड इन फ्यूचर क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो जो भी क्वेश्चन है आपके उसको आप अपने माइंड में कंसंट्रेशन के साथ रिपीट करो, फोकस करो अपने क्वेश्चन पे एंड वील फाइंड आउट कि नेक्स्ट जो आपका कमिंग फ्यूचर है उसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं, पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं एंड प्रेजेंट कैसा जा रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। लाइक किस चीज़ का वेट हो रहा है और वेट कर करके कोई परेशान हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों होता है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। आई डोंट नो वाई। आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कोई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। चीज़ें होती हैं लेकिन अपने सही टाइम पे होती हैं। सो प्लीज़ नेगेटिविटी मत मैनिफेस्ट करो। ओके, जो भी क्वेश्चन है उसको अपने माइंड में पूरे कंसंट्रेशन के साथ बोलो एंड लेट्स सी क्या होने वाला है। ओके, सो ये कार्ड है आपका पास्ट का कार्ड, राइट। लेट्स सी इससे हमारी बारी है, मुझे इससे एनर्जी मिल रही है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आपका है दिस वन, द चैरियट। ओके, एंड द लास्ट वन, फ्यूचर। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे रख देते हैं ना। ओके, सो जो आपकी रीडिंग है वो मुझे ये दिखा रही है कि पास्ट में, लाइक पास्ट से ही आप एक स्टेबल फॉर्म में हो। अपने हर चीज़ आपने बैलेंस करके रखी हुई है, स्टेबल्ड है, हर चीज़ स्टेबल है, आई मीन, एंड फोकस्ड है, ठीक है। जो अथॉरिटी होती है वो आपने अपने हाथ में लेके रखी हुई है हर चीज़ की। उसके बाद प्रेजेंट में आप जो अथॉरिटी थी, जो स्टेबिलिटी थी, वो अपने हाथ में लेकर के रखी है, अपने हाथों में कंट्रोल रखा हुआ बेसिकली अपनी लाइफ का जो चैरियट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली आप फाइट कर रहे हो चीज़ों से। कुछ चीज़ों में डाउट्स हैं आपके पास, ऑप्शंस में भी हो सकते हैं, कुछ डाउट्स हो सकते हैं जिन पे आप खुद काम करना चाहते हो। तो जितनी जो व्हाट डू वी कॉल दैट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या जो चीज़ें थी उन सब की डोर अपने हाथ में ले लेना, तो वो चीज़ आपने करी है अभी प्रेजेंट टाइम में। एंड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उन सब की चीज़ें आप होल्ड कर रहे हो इस टाइम पे। एंड इन फ्यूचर ये यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी या ये जो चीज़ें हो रही थी, इन चीज़ों के चलते आप डिसीजंस लोगे, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लोगे, बिकॉज यहाँ पे किंग की एनर्जी है और सॉर्ड्स है, तो बेसिकली ये थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके। तो कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें हैं वो सर्व नहीं कर रही हैं, तो मे बी आप उन चीज़ों को छोड़ करके उनसे दूर हो जाओगे, उन चीज़ों से अलग हो करके अपना कुछ दूसरी चीज़ें स्टार्ट करोगे। या मतलब बहुत वाइज एक कंक्लूजन निकलेगा यहाँ पे, एक वाइज व्हाट डू वी कॉल दैट, वाइज डिसीजन लोगे आप बेसिकली। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनसे वॉक ऑफ, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। एंड
उन लोगों से भी आप दूर हो जाओगे जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनसे मतलब कनेक्टिविटी आप काइंड ऑफ कट कर दोगे, ठीक है, जो लोग सर्व नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको ये भी शो कर रहा है कि आपको सही लोगों के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है। बहुत आप मे बी ये जो डिसीजन यहाँ पे जो लिया गया है इन फ्यूचर, जो चीज़ें हो रही थी उनसे बैक ऑफ करने का, उसका भी रीज़न यही था कि आप सही लोगों के साथ नहीं काम कर रहे थे या सही लोग आपके साथ नहीं थे। अगर आप रिलेशनशिप की रीडिंग देख रहे हो तो सही इंसान नहीं था आपके साथ, मे बी इस वजह से आप डिसीजन लोगे वॉक ऑफ करने का उस रिलेशनशिप से। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो उस जॉब से। बट ये एक वाइज एंडिंग होगी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ रहेंगी, स्टेबिलिटी रहेगी। सो सैड होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मतलब समझ लो कि चीज़ें हो सकती हैं। एंड अभी अगर आप समझ जाओगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अभी ली हुई है, अगर आप अभी समझ जाओगे तो आगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मे बी ये चीज़ चेंज हो जाए, ठीक है, ये चीज़ चेंज हो जाए, इसके जगह कुछ और अच्छी चीज़ हो जाए, कुछ दूसरी चीज़ हो जाए। तो अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव एवरीथिंग, ठीक है। चेंज कर दो जो भी फ्यूचर है आपका, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या आपको लग रहा है, अगर जैसे आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है या मेरा पार्टनर चीट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अपने पार्टनर से बैठ करके बात करो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें कहाँ सर्व नहीं कर रही हैं। तो जस्ट पुट सम एफर्ट्स, अपने रिलेशनशिप में एक एफर्ट्स डालो, ठीक है, स्पार्क क्रिएट करो, चीज़ें करो, ठीक है। तो मे बी ये चीज़ फिर ना करनी पड़े, मे बी उस इंसान के साथ ही आपको रहना पड़े, ठीक है। तो जो चीज़ें हो रही हैं उसको थोड़ा सोचो समझो, उन पर काम करो एंड डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I need your support and I need your love. Thank you so much. Bye bye and take care.